हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को क्रिएट करने के रूल्स क्या होते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, जिसमें हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पाइथन कीवर्ड्स। Keywords are the reserved word in Python. We cannot use any keyword as a variable name, function name or any other identifier. मतलब कीवर्ड्स पाइथन में रिजर्व वर्ड होते हैं। यानी जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था तो कीवर्ड्स को तभी रिजर्व कर दिया गया था। मतलब कीवर्ड पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन होते हैं और इन्हें हम कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। माने जैसे कोई हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम की जगह पर हम कोई भी कीवर्ड्स प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम कीवर्ड्स का प्रयोग करते भी हैं तो वह प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा और प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब बात आती है आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। मानो जैसे हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल का नेम जो होता है वह आइडेंटिफायर होता है, और यदि कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उस फंक्शन का नेम उसका आइडेंटिफायर होता है, और कोई अन्य ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नेम आइडेंटिफायर होता है जो उसे आइडेंटिफाई करता है। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो चलिए अब जानते हैं कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड हैं, यानी कि 35 कीवर्ड हैं, जो कि हैं फॉल्स, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, रेज, ट्रू, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, एंड, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एज, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, while, assert, del, global, not, with, async, elif, if और इल्ड। यानी कि यह टोटल 35 कीवर्ड हैं, जिनमें हर एक कीवर्ड की अपनी अलग मीनिंग है और हर एक कीवर्ड अपनी मीनिंग के हिसाब से अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। माने जैसे फॉल्स है तो फॉल्स बूलियन में प्रयोग होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए, नन नोट के लिए प्रयोग होता है, एल्स इफ एल्स में प्रयोग होता है, इंपोर्ट किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए प्रयोग होता है, डेफ यदि हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर डेफ का प्रयोग होगा, डेल तो डेल का प्रयोग किसी एंटिटी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है, एलिफ ये एल्स इफ में प्रयोग होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड हैं, टोटल 35 कीवर्ड हैं जो अपनी मीनिंग के हिसाब से अलग अलग जगह पर प्रयोग होते हैं। यानी जिस कीवर्ड की जहाँ पर ज़रूरत होती है तो उसे हम वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और इनमें से किसी को भी हम किसी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम या किसी अन्य आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, और यदि प्रयोग कर भी लेते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी और प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, जैसा कि आगे के एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जैसे कि ये दिया हुआ प्रोग्राम है, इंपोर्ट इक्वल हेलो वर्डी, प्रिंट इंपोर्ट। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह इनवैलिड सिंटैक्स दिखाता है। मतलब ये कह रहा है कि इसका सिंटैक्स गलत है। तो यह इसलिए गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम में इंपोर्ट का प्रयोग किया है, जो कि एक कीवर्ड है, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह इनवैलिड सिंटैक्स दिखाता है और प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है। पिछले प्रोग्राम की तरह एक नया प्रोग्राम फिर बनाते हैं, जिसमें हमने बनाया है ट्रू इक्वल हेलो वर्डी, प्रिंट ट्रू। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह भी आउटपुट में एरर, सिंटैक्स एरर दिखाता है, और यह हमें वार्निंग देता है कैन नॉट असाइन टू ट्रू। मतलब हम ट्रू को इसमें असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रयोग किया है ट्रू इक्वल हेलो बडी।
मतलब ट्रू के अंदर ट्रू को हमने एक वेरिएबल बना दिया है जिसमें हेलो बडी को स्टोर किया, तो यह कभी भी वेरिएबल के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर यह एरर शो हुई है। अब इसी तरह हम तीसरा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि है a इक्वल हेलो बडी प्रिंट a। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह सक्सेसफुल हेलो बडी को प्रिंट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल के रूप में a को लिया है जो कि कीवर्ड नहीं है। यदि हम यहाँ पर कोई कीवर्ड लेते, जैसे इफ़ लेते, एज लेते या कोई अन्य कीवर्ड लेते, तो यह भी रन नहीं हो पाता और पीछे के प्रोग्रामों की तरह एरर शो करता। तो यहाँ पर एक कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल या आइडेंटिफायर के रूप में ले सकते हैं, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह सक्सेसफुल रन हो जाता है और प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट कर देता है। तो गाइस, आई होप अब आप जान गए होंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स का प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो गाइस, यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।